नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है 28 मीटर ऊंचाई के एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 19.2 मीटर है। उसी समय पर 52.5 मीटर ऊंचाई के एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, खंभे की छाया किस पर डिपेंड करती है? खंभे की छाया करती है उसकी हाइट पर डिपेंड। जितना बड़ा खंभा होगा उतनी दूर तक उसकी छाया जाएगी, यानी कि जो खंभे की ऊंचाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी छाया के। दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे जो खंभे की छाया है वो हाइट की कितनी गुना है। ठीक है, 19.2 की छाई है, कितने मीटर का खंभा था जब? वो था 28 मीटर का खंभा। अगर 52.5 मीटर का खंभा होगा तो उसकी छाया इतनी हो जाएगी। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, 7 सत्ती 49 और 7 पंजे 35, यह आ जाएगा 7.5। ठीक है, 4 से यहाँ पे डिवाइड करो, 4 चौक 16 और पॉइंट 3 बच गए और 4 अट्ठे 32, 4.8। देखिए, 7.5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4.8 में। ये 4.8 है, इसको आप थोड़ी देर के लिए 5 मान लो, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 37.5। ठीक है, अगर 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, लेकिन हमने 2 बार ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दी तो 2 बार की मल्टीप्लाई घटा देंगे। 75 दूनी कितना होता है? 150। ठीक है, यानी कि 1.5 घटाएंगे 37.5 में से, ये आ जाएगा 36। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का? देखिए, जो छाया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइट के। आपने वो वाले क्वेश्चन किए होंगे, ए अनुक्रमानुपाती बी वाले या बी अनुक्रमानुपाती सी वाले। ठीक है, वो बोलता है कि ए की वैल्यू इतने पर बी की वैल्यू इतनी है, तो बी की वैल्यू इतने होने पर सी की वैल्यू इतनी होगी। उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मुझे इक्वल करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसके इक्वल एक और ऐसी ही टर्म लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ C1/H1 इक्वल टू C2/S2। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ से उसकी जो छाया है कितनी दी है? 19.2, और H1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है? 28, इक्वल टू C2 की वैल्यू उसने हमसे पूछी है C2 एज इट इज़, S2 उसने हमें दिया है 52.5। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये वाली टर्म ही हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।